इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये नहीं करेगा और बाकी भी किसी को नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो फिर ऐसा करेगा पता ना चले किसी को। ये कौन सा सबके सामने आप कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम खेलते थे जब तो दुनिया की दूसरी टीमें करती थी, वो पता ही नहीं चलने देती थी कैसे कर रही हैं। पाकिस्तान का नाम ही खराब होता है। देखो कर सब रहे हैं, इस टाइम सारी दुनिया पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रही है कि देखो पाकिस्तानी प्लेयर ने बॉल टेम्पर कर दिया। सब ने की हुई है, कोई इनमें से ना दूध का दुल्हा नहीं है भाई, सब करते रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो गिल्टी था। फैसला तो यही दिया है। फैसला यही आना था। देखें फैसला सही आया। 3 प्लेयर खड़े हैं पीछे ही, अंपायर शायद 2 कदम पीछे खड़ा है और उसके बावजूद वो प्रैक्टिस हुई। हमने पाकिस्तान सुपर लीग शुरू कराई थी खेल के लिए, गेंद के लिए, बॉल के लिए, बैट के लिए, कैच के लिए, छक्के के लिए, चौके के लिए। ये हमारे प्लेयर्स को क्या हो गया है? कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में बॉल टेम्परिंग होती है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, जिनमें फैफ डू प्लेसिस 2 दफा साउथ अफ्रीका के हैं, इसमें वर्नन फिलेंडर साउथ अफ्रीका के हैं, इसमें जेमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड आते हैं, इसमें राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर आते हैं। ये पीसीबी को, मोहसिन नकवी को मुझे इस वीडियो पे मेंशन करना चाहिए, बताना चाहिए कि वो प्लेयर्स पीएसएल की हाई भी नहीं बना रहे। प्लेयर्स को ना पीएसएल जैसे फ्री में हम खिला रहे होते हैं। भाई हम पैसे दे रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं, पूरा यहां तमाशा करो यार, जैसे आप लोग आईपीएल में करते हो। ऐसा नहीं चलेगा। जो शख्स अपनी टीम के साथ साथ अपने मुल्क की लीग के साथ सिंसियर नहीं है, चाचे पाकिस्तानी के दिल में ऐसे बंदे के लिए कोई जगह नहीं है। यार ये कब तक पाकिस्तानी क्रिकेट का तमाशा बनवाते रहेंगे ये लोग? हो गया इनको। यूसुफ, कमिंग टूवर्ड्स यू, ऑब्वियसली ये जिस तरह हैंडल कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इन सारे मसले मसाइल को हैंडल कर लिया, बट अ वेकअप कॉल फॉर फखर जमान। मैं तो पहली दफ़ा ही देखा है उसने कोई ऐसी चीज़ की है। हाँ। वो कह रहा है कि मैंने नहीं किया। बहरहाल वो जो कह रहा है ठीक है, बाकी जो भी अंपायर ने और रेफरी ने जो एविडेंस है उसके मुताबिक उन्होंने उसको सज़ा देगी। फेयर इनफ हो गया ये तो, इस बात को तो ख़त्म ही कर देना चाहिए। मेरा ख्याल है जो जितनी सज़ा बनती थी वो उसको मिल गई है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये नहीं करेगा और बाकी भी किसी को नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो फिर ऐसा करेगा पता ना चले किसी को। ये कौन सा सबके सामने आप कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम खेलते थे जब तो दुनिया की दूसरी टीमें करती थी, वो पता ही नहीं चलने देती थी कैसे कर रही हैं। लेकिन बॉल जैसे ही 10-12 ओवर होते थे तो वो अपना काम दिखाना शुरू हो जाता था बॉल, तो फिर आपको उससे तो वैसे ही पता चल जाता था जब बॉल अपना काम दिखाना शुरू। हाँ 10-12 ओवर में पता चल जाता, लेकिन किसी ने किया ये नहीं पता चलता था किसने किया है। ये कमाल है, इस तरह का काम करें ताकि आपको किसी को पता ना चले, क्योंकि ये तो आप वाइट बॉल में जो क्रिकेट हो रही है वो तो ऐसी, मेरा मकसद बॉलर्स के लिए कुछ है ही नहीं तो वो क्या करें। हालांकि उस टाइम तो फिर बॉलर्स के लिए कुछ होता था। इस विकेट पर भी बहुत कुछ था जिसपे उन्होंने ये फखर जमान। हाँ ये और बात है, लेकिन वैसे मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि वाइट बॉल जो वनडे क्रिकेट हो रही है वो इतनी इजी कर दी है बैट्समैनों के लिए कि वो बॉलर्स को तो आप वैसे ही अलाउ कर देना चाहिए भी जो मर्जी कर लें बॉलों के साथ, जो मर्जी कर लें। आप ये कह रहे हैं कि एमसीसी को ये रूल ले आना चाहिए बॉलर्स के लिए। अब बॉलर्स का क्या कसूर है मुझे बताएं। बॉलर्स के आप बेइज्जती हो रही होती है, ये नहीं कि मार पड़ रही, ये बेइज्जती हो रही होती है कि 70 रन, किसी को 80 रन पड़ रहे हैं। कोई तरीके की क्रिकेट हो तो फिर बात भी है, लेकिन चलें बहरहाल क्या कर सकते हैं, रूल है उनके। आखिर क्या जरूरत पड़ी थी फखर जमान को कि वो बॉल टेम्पर करते? लेकिन ये एक बड़ी पुरानी रिवायत है क्रिकेटर्स की जो चलती आ रही है। कोई पकड़ा जाता है, कोई नहीं पकड़ा जाता। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन थे जिनको बॉल टेम्परिंग की वजह से बैन किया गया और फाइन भी किया गया? बदकिस्मती है हमारी कि दुनिया के पहले क्रिकेटर थे वकार यूनुस, एक पाकिस्तानी, 2001 में पेश आया। इस दफा इंडिया के बैटर सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बॉल टेम्परिंग की। फिर 2004 में इंडिया के राहुल द्रविड़ ने बॉल को गलत तरीके से शाइन करने की कोशिश की। उनके पास कफ की लोजांश थी, जो गोलियां होती हैं ना खांसी की। 2006 में हमारे बचपन में इंजमामुल हक के ऊपर ओवल में इल्जाम लगा बॉल टेम्परिंग का और इंजी अपनी टीम को लेके बाहर चले गए। 2010 में तो अखीर ही हो गई जब शाहिद आफरीदी बॉल को ऐसे चबा रहे थे जैसे आप एप्पल खाते हैं। मतलब वो तो एम्बैरेसिंग था। लोग छुप छुप के करते हैं, लेकिन लाला हमारे ऑस्ट्रेलिया में जाके कर रहे थे।
पाकिस्तान का नाम ही खराब होता है। देखो कर सब रहे हैं इस टाइम। मैंने इस वीडियो में जो एग्जांपल्स दी है ना, सचिन तेंदुलकर की, राहुल द्रविड़ की, निकोलस पूरान की, माइकल अथर्टन की, सबकी जो मैंने एग्जांपल्स दी है ना, वो मकसद ये है कि इस टाइम सारी दुनिया पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रही है कि देखो पाकिस्तानी प्लेयर ने बॉल टेम्पर कर दिया। सब ने की हुई है, कोई इनमें से ना दूध का धुलावा नहीं है भाई, सब करते रहे हैं। ये वो चीज़ है जिसको कोई एडमिट नहीं करता, लेकिन सब करते हैं। अगर बॉल टेम्परिंग करनी है ना तो अपने बड़ों से सीखो, ठीक है, अपने बड़ों से सीखो कि क्या करें हम कि हम पकड़े ना जाएं, क्योंकि करते सब हैं। और ये जो रिवर्स स्विंग का चूरन बिकता है ना भाई, ये है बॉल टेम्पर ही, ठीक है। सो अपने बड़ों से सीख लो, इतना ओपन होके ना करो। फ़खर जमान ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी जो उन्होंने बॉल टेम्परिंग किया, उस पर क्या कहेंगे आप? जो ऑफेंस है लेवल 3 ऑफेंस जो है, उस पर क्या कहेंगे बासित भाई? वो तो ये बात माना ही नहीं ना, दोनों हियरिंग में उसने बात नहीं मानी। लेकिन उन पे 2 मैचेस की पाबंदी अब आयद कर दी है ना, अब तो सजा हो गई। तो इसका मतलब है कि वो गिल्टी था। फैसला तो यही दिया है। फैसला यही हो आना था। देखें फैसला सही आया और मेरा ख्याल है पहले उसको एडमिट कर लेना चाहिए था, तो 1 मैच की पाबंदी लगती है। ये मेरा ख्याल है उससे बेवकूफ़ी हुई है। कामरान, मेरे ख्याल से इनफ एविडेंस होंगे जिसकी वजह से ये फैसला किया। उसको भी आइडिया था, मान लेता तो 1 मैच का होना था। फिर आपको पता कि जब वो अपील पे चला जाए तो फिर 1 से ज़्यादा मैच बैन हो सकता है। तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैच रेफरी ने बिल्कुल ठीक है, देखिए एविडेंस सब कुछ था, फिर ही जाके इतनी बड़ी रिपोर्ट की गई है। तो मेरे ख्याल से फ्रेंचाइज को भी, मैनेजर को भी सोचना चाहिए था, बना लेते तो ज़्यादा अच्छा था। शायद साहब जाहिर है जब वीडियो एविडेंस आ जाता है तो फिर उस पर उसको डिनाई करना वो सेंस नहीं बनती। लेकिन अब ये बात सामने आ गई है कि कमाल है कि इतना के अगले लाहौर कमाल ये कि इतना ब्लेटेंट था। 3 प्लेयर खड़े हैं, पीछे ही अंपायर शायद 2 कदम पीछे खड़ा है और उसके बावजूद वो प्रैक्टिस हुई। मुझे फ़खर के लिए बहुत दुख है। नसीम शाह का इंसिडेंट, और ऑब्वियसली इस पे तो सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ट्वीट के बाद उनको सज़ा होगी, जुर्माना होगा। ये अच्छी बात है कि उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, लेकिन 2 करोड़ बड़ी अमाउंट है जाहिर है। लेकिन बासित भाई ने रात को प्रोग्राम में ही बताया कि 2 साल के बैन की बात हो रही थी, तो अगर वो होता तो जाहिर है कि यंगस्टर का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। पाकिस्तान का एक एसेट है। अब प्लेयरों को ये आइडिया होगा कि अपने एजेंट्स को और अपने करीबी लोगों को अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ ना करने दिया जाए। अब नसीम शाह को सिर्फ क्रिकेट की तरफ फोकस करना चाहिए। ये बॉलर ऐसा टैलेंट है कि ये इन आउट ना हो, वो भी एक फॉर्मेट में नहीं, 3 फॉर्मेट में इसको खेलना चाहिए। ये ऐसा टैलेंट है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैं समझ रहा हूँ कि बड़ा अच्छा किया, चेयरमैन साहब ने हल्का हाथ रखा है। पैसे खैर अल्लाह और दे देगा, उसकी मेहनत करेगा और आ जाएंगे। बैन हो जाता 2-2.5 साल का, वो ज़्यादा नुकसान हो जाता उसके लिए। जी, हमने पाकिस्तान सुपर लीग शुरू कराई थी खेल के लिए, गेंद के लिए, बॉल के लिए, बैट के लिए, कैच के लिए, छक्के के लिए, चौके के लिए। ये हमारे प्लेयर्स को क्या हो गया है, वो किन चक्रों में पड़ते जा रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए सख्त सजाएं दे रहा है। तो बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम फ़खर जमान ने अभी तक माना नहीं है, ना तस्लीम किया कि हाँ मैंने बॉल टेम्परिंग मेरे से हुई है या मैंने की है। फ़खर ने बिल्कुल इनकार कर दिया। बट एविडेंस इकट्ठा करके, गेंद की कंडीशन क्योंकि चेंज हो चुकी थी, फिर फैसल अफरीदी अपनी आंखों से देख चुके थे, और उस वक्त कैमरा भी उन 3 प्लेयर्स के ऊपर था, हारिस के ऊपर, फ़खर और शाहीन शाह के ऊपर। तो वो कैमरे में नज़र भी आता है कि फ़ौजी ने नीचे वाले हाथ में बॉल पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से उसको खरोचने की कोशिश करता है, जो कि हमें बज़ाहिर कैमरे पे नज़र आया। हेयरिंग हुई, तगड़ी हेयरिंग हुई, और फ़खर जमान को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया है। फ़खर जमान ने मुकम्मल तौर से तरदीद की है कि उन्होंने बॉल को टेम्पर किया है। 1917-18 से खेल रहे हैं फ़खर जमान पाकिस्तान के लिए, कभी उनके साथ इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया। उनकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी है और बड़े जेंटलमैन क्रिकेटर्स में उनका शुमार होता है। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ और बड़े अपना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में बॉल टेम्परिंग होती है। और ये आजकल मुश्किल इसलिए हो गया है कि बहुत सारे कैमरे आ गए हुए हैं।
तो बॉल रिप्लेसमेंट के ज्यादा चांस हो जाते हैं, बजाय कि आप वहां पे बनाएं, बॉल को ऑल्टर करें उसकी कंडीशन को ऑन फील्ड। बट ये तो भरा पड़ा है जी वाकयात, जहां पे अभी अब तो खैर कोई 18 या 20 प्लेयर्स तो पिनलाइज हो चुके हैं सिंस 1976-77, जो कि ऑफिशियली जिनको गिल्टी करा दिया गया था, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, जिनमें फैफ डू प्लेसिस 2 दफा साउथ अफ्रीका के हैं, इसमें वर्नन फ्लैंडर साउथ अफ्रीका के हैं, इसमें जेमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड आते हैं, इसमें राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर आते हैं। सो यू कैन वेल इमेजिन क्रिस प्रिंगल और एडम ब्रॉरी थे, जॉन लीवर, तो ये सारे वर्ल्ड वाइड ये चीज हुई है। पहले क्योंकि इसका रूल नहीं होता था तो इसको आप ये नहीं ले सकते थे कि ये ऑफेंस है। फिर 8-10 साल ये ऑफेंस जरूर था बट इतना सीरियस नहीं लिया गया। बट पिछले 5-6 साल से तो इसको अब गेम की इंटेग्रिटी और फेयर प्ले में लेके आ गए हुए हैं। पीएसएल में बड़ा पैसा लगाया, बड़ी इन्वेस्टमेंट की, 2 नई फ्रेंचाइजेज आई, टीमें महंगी बिकी, बड़े बड़े प्लेयर आए। हमें लगा कि ये प्लेयर जिस तरह से आईपीएल में उनके इशारों पे नाचते हैं, मतलब कि उस टीम के कल्चर की वीडियो बनाते हैं, उस टीम के साथ इनका दिल धड़कता है, उस इलाके के हवाले से ये उसके रंग में ढल जाते हैं। बट जहां अजीब हिसाब हो रहा है, हमारे फॉरेन क्रिकेटर्स पीएसएल को हल्का ले रहे हैं और आईपीएल के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब कि वो फॉरेन क्रिकेटर जिन पे लोग हम पे गुस्सा हो रहे हैं, मतलब कि हमें आईपीएल वाले ट्रोल कर रहे हैं कि जी आप आईपीएल के अनसोल्ड खिलाड़ी ले रहे हो। एक ये ट्रोलिंग है, एक वो ट्रोलिंग है कि भाई ये खिलाड़ी तो रिटायर हो गए हैं, ये खिलाड़ी तो बुढ़े हो रहे हैं, आप ले रहे हो, वो ट्रोलिंग है। उसके अलावा जब हम उन्हें ले लेते हैं और इतने ज्यादा पैसों में लेते हैं कि अपने प्लेयर खुश होते हैं। डेवन कॉनवे ने ऐसे टी20 कोई 30-40 हजार डॉलर में खेली है, बट हमने उसे पाकिस्तानी 6 करोड़ में लिया। इसी तरह डेविड वार्नर जब आखिरी सीजन दिल्ली की तरफ से खेला था, वो बड़े कम पैसों में खेला था, बट हमने उसको पीएसएल में बहुत ज्यादा पैसों में लिया। ये सब प्लेयर्स पे हम ये कर रहे हैं और ये बदले में इनके दिल आईपीएल के लिए धड़क रहे हैं। ये पीएसएल की जिस टीम की तरफ से खेल रहे हैं वो हार रही है, जीत रही है, इनको परवाह ही नहीं है। 25 करोड़ का मुल्क है, इतनी आबादी है, हम इन लोगों को पैसे दे रहे हैं और जो लोग इंडिया के लिए ट्वीटें और इंस्टाग्राम पोस्टें कर रहे हैं, आप ये जरा चेक करो यार, इस पे मोहसिन नकवी को एक्शन लेना चाहिए यार। ये आप चीज तो देखो। अब मेरी टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड, यार मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का फैन हूँ पीएसएल में, बट आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के ये प्लेयर जरा डेमन कॉनवे का ट्वीट देखो। ये पास्ट में खेला है सीएसके की तरफ से, डेमन कॉनवे। अब इसको भी लिया है, बड़े सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म किया है कि भाई आपने डेमन कॉनवे को क्यों ले लिया, क्रिटिसिज्म है, इतने महंगे पैसों में लिया, फिर क्रिटिसिज्म है। अब आप देखो डेमन कॉनवे का ट्वीट है, लॉक इन मैच डे। मैच डे के हवाले से डेमन कॉनवे की सिर्फ एक पोस्ट है, उस पोस्ट के बाद डेविड कॉनवे की टीम मैच हार गई, डेमन कॉनवे ने कोई पोस्ट नहीं किया। जिस टीम में खेल रहे पीएसएल, 25 करोड़ लोगों का मुल्क, जिन्होंने इतने पैसों में खरीदा, उसकी टीम हारने पे कोई ट्वीट नहीं है। बट वो दूसरे देश में आईपीएल जिसने इसको खिलाना नहीं, जहां ये अनसोल्ड हुआ, वहां सीएसके मैच हारी, इसने ट्वीट कर दिया। वाओ, look at this tweet, hard to sit this one out, watching CSK lose to Rajasthan Royal hurt right now. I am locked in with PSL duties, but revenge at Jacob will always be my own mind. What nonsense this is on your mind, Devon Conway. You are playing in PSL, your team lost a match, but you are not bothering about your team. You are more concerned about IPL. What is this यार? I can't digest this. ये पीसीबी को, मोहसिन नकवी को मुझे इस वीडियो पे मेंशन करना चाहिए, बताना चाहिए कि वो प्लेयर्स पीएसएल की हाई भी नहीं बना रहे। प्लेयर्स को ना पीएसएल जैसे फ्री में हम खिला रहे होते हैं। भाई हम पैसे दे रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं, पूरा यहाँ तमाशा करो यार, जैसे आप लोग आईपीएल में करते हो। ऐसा नहीं चलेगा। यानी कि फखर जमान बॉल से जो छेड़खानी कर रहा था वो साबित हो गया कि वो बॉल टेम्पर कर रहा था, वो बेईमानी कर रहा था, और बेईमान के लिए चाचे पाकिस्तानी के दिल में कोई जगह नहीं है। जो शख्स अपनी टीम के साथ साथ अपने मुल्क की लीग के साथ सिंसियर नहीं है, चाचे पाकिस्तानी के दिल में ऐसे बंदे के लिए कोई जगह नहीं है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे भी सख्त सजा देता फखर जमान को। यार ये कब तक पाकिस्तानी क्रिकेट का तमाशा बनवाते रहेंगे ये लोग? हो गया इनको। कभी नसीम शाह जो ट्वीट कर देता है, एक नया पंगा पड़ जाता है। दूसरे नंबर पे शहनशाह अफरीदी को 10 लाख रुपया लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट ने जुर्माना कर दिया है, और शहनशाह अफरीदी ने वायलेशन की है। शहनशाह अफरीदी ने रूल असूल सब तोड़े हैं। तो उसके बाद
शाहीन शाह अफरीदी को 10 लाख लाहौर के अंदर मैनेजमेंट ने फाइन किया, जुर्माना किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतला दी कि हमने जनाब जुर्माना कर दिया है। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि नसीम शाह, फखर जमान और शाहीन अफरीदी को पेनल्टी लगने के बाद पूरा पाक मीडिया बौखलाया हुआ है, जिनका कहना है कि बॉल टैंपरिंग जैसा गुनाह पूरी दुनिया करती है, लेकिन बदनाम सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स हो रहे हैं। जहां नसीम शाह को कंट्रोवर्शियल ट्वीट के लिए पीसीबी ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो फखर जमान को बॉल टैंपरिंग के चलते 2 मैच में बैन कर दिया गया है। वहीं शाहीन अफरीदी को सिक्योरिटी ब्रिज तोड़ने के लिए 10 लाख रुपए चुकाने पड़े हैं। इस साल पीएसएल पाकिस्तानियों के लिए एंटरटेनमेंट न होकर फांसी का फंदा बन चुका है, जहां डेली बेसिस पर कोई न कोई नया ड्रामा क्रिएट हो जाता है, जिस पर पोर्कियों के अलावा पूरी दुनिया एंजॉय करती है। इन लोगों का एक सरदर्द और भी है कि पीएसएल में छटनी के बाद जो घिसे पिटे फॉरेनर प्लेयर्स बचे हैं, वह भी इस पैजामा सलवार लीग को सीरियस नहीं ले रहे। कहीं ना कहीं उनका मन भी आईपीएल में ही लगा हुआ है, जिस पर भी पाकिस्तानियों का रोना धोना चालू है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।